नमस्कार। आर्थिक विचारों के इतिहास के पेपर में आज हम जिन अर्थशास्त्री पर चर्चा कर रहे हैं वे हैं अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल वह नाम है जिसने न्यू क्लासिकल स्कूल की स्थापना की। प्रतिष्ठित या परंपरावादी अर्थशास्त्र का जन्म एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस के प्रकाशन के साथ में 1776 में हुआ। परंपरावादी आर्थिक विचारधारा को विकसित एवं विश्व में फैलाने का कार्य एडम स्मिथ के बाद माल्थस, रिकार्डो, G.B. से सीनियर आदि अर्थशास्त्रियों ने किया, किंतु समय एवं आर्थिक परिवेश में परिवर्तन के साथ साथ इन परंपरावादी सिद्धांतों की आलोचना भी होती रही। इसी समय कार्लाइल, रस्किन जैसे दार्शनिकों ने उन पर करारी चोट की तथा अर्थशास्त्र को एक घृणित विज्ञान, निकृष्ट विज्ञान की संज्ञा दी। यद्यपि प्रोफेसर J.S. मिल एवं उनके सहयोगियों ने प्रतिष्ठित सिद्धांतों की पुनर्संरचना एवं पुनर्स्थापना का प्रयास किया, परंतु समाजवादियों, राष्ट्रवादियों, ऐतिहासिक संप्रदायवादियों एवं विषयगत वादियों ने बदली हुई परिस्थितियों के साथ प्रतिष्ठित संप्रदाय के आर्थिक विचारों की बहुत आलोचना की। इसके कारण परंपरावादी विचारों का स्थान लोगों की दृष्टि में नीचे गिरने लगा। मार्शल ने स्वयं लिखा कि आर्थिक स्थिति निरंतर बदलती रहती है, परंतु प्रत्येक पीढ़ी सभी समस्याओं को अपने ढंग से देखती है। अतः ऐसे समय में आर्थिक विचारों एवं सिद्धांतों तथा ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता थी जो प्रचलित आर्थिक विचारों एवं सिद्धांतों में आवश्यक तालमेल एवं समन्वय स्थापित करके आर्थिक विश्लेषण की एक ऐसी नई प्रणाली विकसित कर सके जो लोगों को पसंद आए तथा नई बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप भी हो। ऐसे ही समय में मार्शल जैसी विलक्षण प्रतिभा का आर्थिक क्षेत्र में पदार्पण हुआ। उन्होंने न केवल परंपरावादी सिद्धांतों पर लगे हुए आरोपों की जांच की, अपितु प्रतिष्ठित विचारों को आर्थिक वातावरण के अनुकूल संशोधन भी किया। इसीलिए उनके आर्थिक चिंतन को नव परंपरावाद या नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्य करते हुए अपने अनुयायियों और स्वयं ने जिन विचारों को पोषित किया तथा जिन विचारों का उस काल में जन्म तथा विकास हुआ, वे सारे विचार और विचारक कैम्ब्रिज संप्रदाय कहलाते हैं। इसके अंतर्गत इस संप्रदाय में आर्थर सेसिल पीगू, फ्लक्स, रॉबर्टसन, जॉन रॉबिन्सन, चैपमैन, J.R. हिक्स, J.M. केन्स, ये सारे के सारे ही आर्थिक विचारक आते हैं। मार्शल का जन्म 26 जुलाई 1842 में क्लैपहैम, इंग्लैंड में हुआ। उनके पिता बैंक ऑफ इंग्लैंड के खजांची थे। मार्शल ने दर्शन, नीतिशास्त्र
और गणित में उच्च शिक्षा प्राप्त की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मार्शल को मॉरिस, हेनरी सिज़विक, किलफर्ड, मेयर, जॉन वेन जैसे अनेक दार्शनिकों और विचारकों से संपर्क में आने का मौका मिला। इसी समय उन्होंने कांट, हीगल, मिल तथा बैंथम के विचारों का भी अध्ययन किया। 1870 में वे न्यूहॉल कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक होते हुए उन्होंने अर्थशास्त्र की ही प्राध्यापक मैरी पाले से विवाह किया। 1877 में वे ब्रिस्टल कॉलेज के ही प्राचार्य हो गए। 1881 तक वे रहे। उसके बाद 83 से 85 तक 1883 से 1885 तक वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सम्मानित प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे। 15 जुलाई 1924 में उनका निधन हो गया। मार्शल का अर्थशास्त्र को बहुत बड़ा योगदान है। मार्शल ने कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी। उन्होंने रॉयल इकोनॉमिक सोसाइटी, इकोनॉमिक जर्नल ये सभी स्थापित किए। विभिन्न प्रकार के रॉयल आयोगों के सदस्य रहे। करारोपण, श्रम समस्याएं, स्थानीय करों के समाधान के लिए गठित विभिन्न रॉयल आयोगों में उन्हें सदस्य रखा गया और उनके विचारों को काफ़ी महत्व मिलता था। मार्शल ने अपने जीवन काल में अनेक लेख विभिन्न पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित किए। वे उच्च कोटि के लेखक थे। उनकी अनेक पुस्तकें हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, जिसको उन्होंने 1890 में प्रकाशित किया। इसके पहले द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री 1879 में प्रकाशित हुई और इंडस्ट्री एंड ट्रेड 1917 में प्रकाशित हुई। उसके बाद 1923 में मनी, क्रेडिट एंड कॉमर्स नाम की पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई। मार्शल की सफलता और प्रसिद्धि में सर्व प्रमुख स्थान उनकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को ही प्राप्त है, जिसे लिखने में मार्शल के जीवन के 20 वर्ष लगे। यह पुस्तक अर्थशास्त्र में उतनी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जितनी एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस, कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल और जे.एम. केन्स की जनरल थ्योरी है। इस पुस्तक के विषय सामग्री 6 भागों में विभाजित की जा सकती है। प्रारंभिक सर्वेक्षण, आधारभूत परिभाषाएं, आवश्यकताएं एवं उनकी संतुष्टि अर्थात मांग विश्लेषण, उत्पत्ति के साधन, मूल्य सिद्धांत और राष्ट्रीय आय का वितरण। मार्शल को प्रभावित करने वाले अनेक घटक हैं, जिन्होंने मार्शल को नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले उस काल की परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। समकालीन परिस्थितियां इंग्लैंड की आर्थिक विकास उस समय चरम सीमा पर था और उसमें अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे, जिनके निराकरण की मांग बढ़ती जा रही थी। मशीनीकरण के परिणाम स्वरूप मजदूरों का शोषण बढ़ने लगा और
ऐसे में शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठने लगी। ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठित विचारधारा के जो अन्य विचारक थे, J.S. मिल, उनके विचारों से मार्शल काफ़ी प्रभावित रहे। अन्य संप्रदायों के प्रतिष्ठित विचारों की जो आलोचना थी, उन सभी आलोचकों के विचार मार्शल ने उनका गहन अध्ययन किया और उनकी आलोचना के जवाब भी दिए। ये सभी आलोचक समाजवादी संप्रदाय, राष्ट्रवादी, ऐतिहासिकवादी, संप्रदायवादी, सिस्मोंडी, सेंट साइमन, प्रौधों, रॉबर्ट्स, वैगनर, कार्ल मार्क्स, ये सभी जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की आलोचना कर रहे थे, इनके विचारों ने मार्शल को एक नई प्रकार की विचारधारा विकसित करने में मदद की। उनके पूर्ववर्ती और समकालीन विचारकों के जो विचार थे, कांट, डार्विन, टॉयनबी, सिज़विक, मॉरिस, हीगल, इन सभी से वे काफ़ी प्रभावित रहे। मार्शल के पिता चाहते थे कि वे पादरी बने, किंतु मार्शल पादरी न बनकर एक प्रोफेसर बन गए। बाल्यकाल से ही धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने का उन्हें सुअवसर मिला। इसीलिए उनके संपूर्ण विचारधारा में धार्मिक ग्रंथों में व्याप्त कल्याण की विचारधारा की झलक हमें देखने को मिलती है। अर्थशास्त्र की जो आलोचनाएं की गईं, उन्होंने मार्शल को काफ़ी दुखी किया, क्योंकि अर्थशास्त्र को उस समय रोटी का विज्ञान, सुअरों का दर्शन, कुबेर की विद्या, निकृष्ट विज्ञान, घृणित विज्ञान, ऐसे ऐसे नामों से पुकारा जाने लगा। इससे वे काफ़ी परेशान हो गए और उन्होंने इन सब आलोचनाओं का जवाब देकर अर्थशास्त्र जैसे कल्याणकारी विषय को इन सब आलोचनाओं से मुक्त करके लोगों की घृणा से मुक्त करने का मन बना लिया। और तब उन्होंने अपने विचारों को लिखना और लोगों के बीच में प्रस्तुत करना आरंभ किया। मार्शल मिल की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी से काफ़ी प्रभावित थे और मिल के समान ही वे समाज सुधार तथा गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहते थे। अगले वीडियो में हम मार्शल के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।